लोगों से पूछ के तो नहीं जान सकते, ये तो फाइनल हो गया। दूसरा कोई तरकीब, एक तरकीब मन में आ रहा है, क्या? वेदों से शास्त्रों से जानेंगे भगवान, क्योंकि वेदों में ही कहा गया है ना वेद विमनुते तम विहंतम, साट्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। अर्थात बिना वेद कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। इसका मतलब वेदों के द्वारा भगवान को जाना जा सकता होगा, तभी तो वेद कह रहा है कि बिना वेद नहीं जान सकते। और गीता में भी भगवान कह रहे हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद् एव चाहम्, गीता 15:15। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। अर्थात इसका मतलब भी यही है कि वेदों के द्वारा हम भगवान को जान सकते होंगे, लेकिन वेदों में ही कहा गया है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कठोपनिषद 1:2-23। बहुना श्रुतेन, श्रुतेन मतलब वेदों के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। वेदों के द्वारा नहीं जान सकते, क्यों? कुछ खास कारण होगा। जब वेदों में ही कहा गया है कि वेदों के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हैं हम, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा अवश्य। चलिए समझ लेते हैं कि क्यों नहीं जान सकते भगवान को। भगवान को जानने के लिए हम उपाय ढूंढ रहे हैं ना, तो लोगों से पूछ के तो नहीं जान सकते, ये तो समझ में आ गया। लेकिन वेदों के द्वारा क्यों नहीं जान सकते, अब ये समझना पड़ेगा। पहला कारण, वेद अनंत है। कल भी मैंने बताया था आपको संक्षेप में, अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत्, भागवत 11:21-36। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि वेद अनंत है। वैसे वर्तमान में जो उपलब्ध है उनमें 1,00,000 मंत्र है वेदों का। हमारे सनातन धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं कि अगर जीवन भर कोई पढ़ता रहे तब भी समाप्त नहीं हो सकता है। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण। बिना पुराण को पढ़े समझे वेदों को कोई नहीं समझ सकता है। फिर 6 दर्शन है, उन 6 दर्शनों को भी समझना पड़ेगा वेदों को जानने के लिए। फिर अनेक संतों की बनाई हुई रचनाएं हैं, 200 से अधिक लगभग स्मृतियां हैं हमारे यहाँ। फिर महाभारत है 1,00,000 श्लोक का, फिर रामायण है, फिर अनेक जगत गुरुओं ने भाष्य किया है, समझाया है उसका अर्थ, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के कोई समझ सकता है वेदों का अर्थ। छोटी सी हमारी लाइफ है, उसमें भी हम व्यस्त में हैं, कितना हम पढ़ पाएंगे समझने के लिए। इसीलिए पहला कारण यही है कि वेद शास्त्र अनंत है। दूसरा, वेद दिव्य है, भगवत स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात्, भागवत 6:41। वेद साक्षात नारायण है, भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान दिव्य है, ऐसे ही वेद शास्त्र भी दिव्य है। ये
दिव्य होने से क्या होता है, ध्यान दीजिए। दिव्य होने से आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान राम जनक जी की सभा में गए थे तो सबने भगवान को देखा, लेकिन कैसे देखा, अपनी अपनी भावना के अनुसार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। एक ने देखा भगवान राम को और कांप गया, डर गया, अरे इसके तो 10 सिर है। दूसरा कह रहा है कि अरे तुमको गिनती नहीं आता है, ढंग से करो, 15 सिर है। तीसरा कह रहा है तुम दोनों क्या बकबक कर रहे हो, अरे 2 ही तो सिर है। सब अलग अलग देख रहे हैं एक ही भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य है। हमारी जो आंख है वो प्राकृत है, इसलिए दिव्य स्वरूप को प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकता है। और वेद शास्त्र भी क्योंकि दिव्य है, इसीलिए उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हम नहीं जान सकते। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ, श्रेयो भजन्ते एकांतम यथा कर्म यथा रुचि। भागवत 11:14-9 उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं कि उद्धव जी, जो मेरा वेद वाणी है वो दिव्य है, इसीलिए जब उसको लोग पढ़ते हैं तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, गुण के हिसाब से लोग उसी प्रकार के अर्थ निकाल लेते हैं। अगर तमोगुणी व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो तमोगुणी अर्थ निकालेगा उसी वेद से, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी अर्थ निकालेगा, सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुणी अर्थ निकालेगा। मम वेदवाणी दिव्य गोविंद राधे, नाना अर्थ होना स्वभाव बता दे। राधा गोविंद जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि वेद क्योंकि दिव्य है, इसीलिए हम वेदों को पढ़ के नहीं समझ सकते। एक पहला कारण क्या था, अनंत है वेद शास्त्र, दूसरा वेद दिव्य है। अब तीसरा कारण समझिए, वेदों में शास्त्रों में परस्पर विरोधी सिद्धांत है। श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य मतम् प्रमाणम्। महाभारत में वेद व्यास कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के मत हैं, मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणी, जहां तहां झगड़ो सो। तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि झगड़ा ही झगड़ा है। अगर वेदों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो वही वेद शास्त्र कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। अरे शास्त्र वेद छोड़िए, गीता क्या कही, अगर आप देखेंगे गीता में कभी श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे अर्जुन अपने धर्म के लिए मरना भी श्रेष्ठ है, अपने धर्म का पालन करते हुए अगर कोई मर जाता है तो भी श्रेष्ठ है। और वही श्री कृष्ण कभी कहते हैं, अरे सब धर्मों को छोड़ दो। इतना विपरीत विपरीत सब मतलब बातें हैं शास्त्रों में, वेदों में, कि अगर कोई पढ़ेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा। कभी कह रहे हैं अरे कर्म बहुत बड़ा है, धर्म बहुत बड़ा है, कभी कह रहे हैं कर्म धर्म बहुत निंदनीय है, कभी कह रहे हैं अरे ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कह रहे हैं ज्ञान सबसे
चीजें, कभी स्वर्ग की बहुत तारीफें, कभी स्वर्ग के लिए ऐसी शब्द प्रयोग में आया है, ऐसे ऐसे शब्द कि घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रभु राम। तो विपरीत सिद्धांत है। श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, अलग अलग है। इसीलिए हम वेदों को, शास्त्रों को पढ़ के नहीं समझ सकते। 3 कारणों का। पहला अनंत है, दूसरा दिव्य है, तीसरा परस्पर विरोधी सिद्धांत। अब चौथा भी सुन लीजिए। देखिए, शास्त्र वेद में परोक्षवाद, परोक्षवादो वेदोयम, भागवत 11:44 वेद व्यास जी कह रहे हैं कि वेदों में परोक्षवाद, परोक्षवाद है मतलब शब्द कुछ और है और अर्थ कुछ और है। हम पढ़ते जा रहे थे, शब्द आया स्वर्ग, लेकिन उसका अर्थ है साकेत दुख, वैकुंठ लोक। अच्छा, शब्द आया है इंद्र, लेकिन उसका अर्थ है भगवान। शब्द आया है आकाश, उसका अर्थ है भगवान। अरे आकाश का अर्थ भी कहीं भगवान होता है? हाँ, होता है। शब्द आया है सत, अर्थ है भगवान। शब्द आया है असत, अर्थ है भगवान। शब्द आया है इंद्रिय, अर्थ है भगवान। शब्द आया है मन, अर्थ है भगवान। शब्द आया है आत्मा, अर्थ है भगवान। तो हम कैसे समझेंगे? इसलिए वेदों को पढ़ के हम नहीं समझ सकते। और 5वां कारण, वेदों को पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए योग्यता होनी चाहिए। जैसे संसार में भी अगर हम एक छोटा सा बच्चा है क्लास 1 का, उसको क्लास 5 का बुक देंगे मैथमेटिक्स का, चलो पढ़ो, तो क्या पढ़ेगा? हाँ, पढ़ेगा यहाँ 1 लिखा हुआ है, x और छोटा सा 2 है, वो तो 1x 2 ऐसे ही ABCD 1 2 3 को ही तो पढ़ेगा ना उसमें से। वो कहाँ उसमें जो फार्मूला है उस फार्मूला को समझेगा। वो कह रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अरे वो 2 नहीं होता है, वो स्क्वायर होता है, वो अभी नहीं समझेगा। तो इसी प्रकार वेदों को, शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। जैसे रामचरितमानस लोग घर घर में पढ़ते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। 3 योग्यता हो पहले, तब रामचरितमानस कोई पढ़ सकता है और लाभ ले सकता है। क्या क्या? पहला श्रद्धा, पूर्ण विश्वास हो रामचरितमानस पर, डाउट ना करे, कुछ भी लिखा हो पूर्ण विश्वास। दूसरा, संत हो, वास्तविक महापुरुष गुरु के रूप में, ताकि कभी डाउट हो भी जाए तो उनसे जाकर के पूछ के फिर समाधान किया जाए। तीसरा, भगवान राम बहुत प्यारे लगे, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, इतना प्रिय लगे। तब कोई रामचरितमानस पढ़ सकता है। और गीता पढ़ने के लिए और बड़ा नियम है, इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु श्रुसवे वाच्यं न च मां यो व्यसूयति। गीता 18:67
स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तपस्वी ना हो एक। अरे कलयुग में कोई तपस्वी है क्या? अभी तो हमको सर्दी में स्वेटर चाहिए, गर्मी में पंखा एसी चाहिए। कौन होगा कलयुग में तपस्वी? और केवल तपस्वी होने से नहीं काम बनेगा, क्या होना चाहिए? भक्त। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय। फिर गीता में पूर्ण विश्वास हो। तीसरा और चौथा, श्री कृष्ण को भगवान माने। 4 सत्य, तब कोई गीता पढ़ सकता है, पढ़ के लाभ ले सकता है। वरना गीता क्या है? 700 श्लोक है। आजकल बच्चे गीता पढ़ते हैं और उसको कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिल सकेगा। और भागवत के लिए उसमें तो और कड़ा नियम है। मुहरो रसिका भूमि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम्। भागवत एक दिन पहले ही बता दिए वेद व्यास कि केवल भक्त होने से भी नहीं काम बनेगा। रसिक भक्त हो तब भागवत कोई पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। वरना ऐसे ही कोई पढ़ेगा तो उसका लाभ नहीं हो सकता। और वेदों को पढ़ने के लिए प्रशांत चित्त हो, गुरु हो, वैराग्य हो, जो हम सब में नहीं है। इसीलिए शास्त्रों को, वेदों को पढ़ के हम नहीं समझ सकते। इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, न हम वेदैर न तपसा न दानेन न जिज्ञया गीता 11:53। मुझे कोई भी वेदों को पढ़ के नहीं समझ सकता। चलिए दूसरा भी बात, लोगों को पूछ के भी हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, और ग्रंथों को पढ़ के, वेदों शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं जान सकते। आप सोचिए कैसे जान सकते हो? क्या तरकीब है?